हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी ज्ञान ऑफिशियल में। तो आज के वीडियो में जानेंगे हरियाली अमावस्या कब है, इसकी सही तिथि और महत्व के बारे में, और साथ में उपाय भी जानेंगे कि अमावस्या के दिन कौन से उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि हमें पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमावस्या की सारी पूजा विधि और उपाय के बारे में जान लेते हैं। बने रहिए एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हरियाली अमावस्या सावन मास की महत्वपूर्ण तिथि है जिसे सावन अमावस्या भी कहा जाता है। यह सावन की शिवरात्रि के अगले दिन आती है और नवग्रह शांति और पितरों के पूजन के लिए अहम मानी जाती है। इस बार सावन मास में हरियाली अमावस्या कब मनाई जाएगी और शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है? तो पंचांग के अनुसार सावन मास की अमावस्या तिथि यानी हरियाली अमावस्या की तिथि 24 जुलाई को सुबह 2:29 से शुरू होगी और 25 जुलाई को रात 12:41 से समाप्त होगी। और उदया तिथि के अनुसार 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या पितरों की पूजन, दान पुण्य और पवित्र नदी में स्नान करने और ध्यान आदि के लिए शुभ मानी जाती है। हरियाली अमावस्या पर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन मास में चारों तरफ हरियाली होती है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना होता है और पेड़ पौधों में अलग चमक दिखाई देती है। इस हरे भरे वातावरण के चलते सावन मास की अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली अमावस्या के मौके पर पितर पूजा और नवग्रह शांति पूजा करने का भी महत्व है। इसके साथ ही शिव पूजन का बड़ा महत्व माना जाता है। इसके साथ ही पौधे लगाने का महत्व है। इस दिन आंवला, नीम, बरगद, पीपल आदि के पौधे लगाने का बड़ा महत्व बताया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। स्नान के बाद ध्यान आदि करना चाहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। शिव पूजन का भी महत्व है। शिव जी को आक, मदार आदि का फूल चढ़ा सकते हैं। जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। पीले कपड़े, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और फलदार पौधे लगाने चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दिया जलाना चाहिए। सनातन शास्त्रों में निहित है कि हरियाली अमावस्या पर देवों के देव महादेव की पूजा और अभिषेक करने से पितरों की नाराजगी दूर हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा व्यक्ति पर बरसती है। साथ ही सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। बड़ी संख्या में साधक गंगा नदी के तट पर शिव नाम का जप करते हैं। वही अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। वही पूजा के बाद व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करते हैं। धार्मिक मत है कि अमावस्या तिथि पर दान करने से व्यक्ति पर महादेव की कृपा बरसती है। साथ ही कुंडली में व्यक्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप भी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन पूजा और तर्पण के बाद इन चीजों का दान करें। अगर आप पितृदोष से निजात पाना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करें, साथ ही पितरों का तर्पण करें। वही पूजा के बाद काले तिल, जौ, कच्चा चावल, चूड़ा, दही, चीनी, नमक आदि चीजों का दान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन आप छतरी, चमड़े के जूते और चप्पल आदि चीजों का भी दान कर सकते हैं। आप ये चीजें योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंदों को पितरों के नाम पर दे सकते हैं। अगर आप पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन अमावस्या के दिन शिव मंदिर काले तिल या तिल के तेल का दान करें। इसके अलावा आप सफेद वस्त्र और प्रसाद हेतु अन्न का भी दान कर सकते हैं। कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन छाता, जूते, चप्पल, साबुत उड़द, कंबल और वस्त्र आदि चीजों का भी दान कर सकते हैं। अगर आप देवों के देव महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद सफेद चीजों का दान करें। आप चावल, आटा, चीनी